क्या आपने कभी सोचा है कि हमने भगवान शिव को जो बेलपत्र चढ़ाते हैं वो 3 पत्ते वाला ही क्यों चढ़ाते हैं? तो क्या इसका सिर्फ धार्मिक महत्व है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? आइए हम जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते हैं कि इस 3 पत्तों का गहरा रहस्य क्या है। इन 3 पत्तों की गहरा रहस्य में बेलपत्र का असली महत्व और 3 पत्तों का रहस्य और इसे चढ़ाने और मिलने वाली चमत्कारी लाभ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस वीडियो पर मैं पूरी तरह से बने रहे, मैं इसको पूरी जानकारी दूंगा। बेलपत्र एक पवित्र वृक्ष होता है जिसके संस्कृत में बिल्वपत्र कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के जैसे कि शिव पुराण में बेलपत्र को भगवान शिव को सबसे प्रिय माना गया है। इससे कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है उसे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे देने वाली बात यह है कि बेलपत्र 3 पत्ते वाली ही क्यों होती है? सवाल ये उठता है। तो बेलपत्र 3 पत्तों का धारण साधारण बात नहीं है। इन 3 पत्तों के पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ है छिपा हुआ, जो जिसमें 3 पत्ते वाली बेलपत्र जो होती है, इनके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात इनमें वासना करते हैं। बेलपत्र के अंदर 3 पत्ते में इन्हीं तीनों आदमी को दर्शाते हैं। ये सृष्टि को रचयिता ब्रह्मा, पालनहार विष्णु और सहकारता शिव, यानी एक ही बेलपत्र के पत्र में पूरी सृष्टि समाई हुई है। तीनों गुण सब रज मन तम, ये 3 पत्ते हमारे जीवन को तीनों गुण को दर्शाते हैं। सब यानी शुद्धता, रज यानी किया, और तम यानी ज्ञान। जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो अपने तीनों दोषों को भगवान को अर्पित करते हैं। शिव जी की 3 आंख होती है। शिव जी का 3 आंख होती है, सूर्य, चंद्र और अग्नि। इस बेलपत्र के तीनों पत्ते इन्हीं 3 शक्तियों का प्रतीक होती है। जो बेलपत्र चढ़ाने का फायदा क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। अगर आप सही तरीके से बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपको ये लाभ मिल सकते हैं। जीवन में शांति और सुख मिलेगी, आर्थिक समस्याओं से राहत मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, मनोकामना जो होती है पूर्ण होगी आपकी। कहा गया है कि एक बेलपत्र चढ़ाने से लाखों फूलों का फल मिलता है। एक बेलपत्र 3 पत्ता वाली आपको चढ़ाने का लाखों फूल चढ़ाने का फल मिलता है। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ गलतियां भी होती है जो वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। कई लोग पूजा करते समय कुछ गलतियां करते हैं, जो टूटा हुआ बेलपत्र चढ़ा देते हैं, सूखा हुआ पीला पत्ता चढ़ा देते हैं, उल्टा बेलपत्र चढ़ा देते हैं। हमेशा ध्यान रखें, बेलपत्र का चिकना भाग ऊपर होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, बेलपत्र हम चढ़ाते हैं किसको? शिव जी को। उनके प्रति हमें श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। यदि आपके पास श्रद्धा और विश्वास है तो जरूर आपको सर्व मनोकामना पूर्ण होगी और जल्दी। कहा गया है कि माता पार्वती के पसीने से बेल वृक्ष उत्पत्ति हुई थी।
इसी कारण यह वृक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त सच्चे मन से बेलपत्र चढ़ाता है उस पर शिव जी का कृपा हमेशा बनी रहती है। तो अब आपको यह बात हमें समझ में आ गया हो तो आप ध्यान दें, कभी भी बेलपत्र अब चढ़ाना साफ सुथरा चढ़ाना, सीधा उल्टा मत चढ़ाना, चिकनी भाग ऊपर रखना और श्रद्धा विश्वास से चढ़ाना। आपकी सारे मनोकामना पूर्ण होगी और जल्दी इससे बेलपत्र चढ़ाने से